So Harsh, how is the lockdown treating you? लॉकडाउन इज ट्रीटिंग मी वेल। फिलहाल तो मैं गुजरात में हूँ। मैं पहले शुरू के 1.5 महीने मुंबई में था, बट देन Hmm. मॉम वाज अलोन हियर, सो आई Hmm. हैड टू कम हियर बिकॉज वो शी नॉट कीपिंग वेल, मतलब उनके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम था, यू नो। Hmm. So Hmm. then I came to Navsari, and right now I'm in Gujarat only and spending my best time with my family here. So अच्छा लग रहा है क्योंकि शूटिंग वगैरह के वजह से टीवी एक्टर्स को, फिल्म एक्टर्स को अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से दूर रहना होता है, बट ड्यू टू Correct. दिस लॉकडाउन कहीं ना कहीं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। यस यस, दैट्स ट्रू। एक्चुअली टेलीविजन का शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है कि जी। अगर हम पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं तो भी हमें उनके साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता है। बट लकीली, और आई वुड से कि लकीली ओनली, मेरा शो तभी खत्म हुआ था इन फेब एंड, और मार्च से ये लॉकडाउन शुरू हुआ। और उसके बाद मुझे अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। सो आई जी। एम ब्लेस्ड टू मुझे ऐसा मौका मिला, वरना यूजुअली होता ये है कि इतने हैवी स्केड्यूल्स में घर पे होने के बावजूद हम उनसे नहीं मिल पाते। आपका लॉकडाउन रूटीन क्या है? क्या क्या कर रहे हैं आप अपने आप को बिजी रखने के लिए? लॉकडाउन रूटीन वैसे कुछ स्पेशल नहीं है, बट आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी। मैं वर्कआउट करता हूँ, घर के सारे काम करता हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सब करता हूँ। एट द सेम टाइम एक यूट्यूब चैनल है मेरे और मेरे छोटे भाई की, कवर वाले भाई करके। सो हम उसके लिए कवर्स बनाते हैं, गाने बनाते हैं। सो यस, उसी को लेकर हम बिजी है आजकल। एंड यस, डेली रूटीन में एक्सरसाइज हो जाती है एंड वर्कआउट मतलब वही घर के काम हो जाते हैं। यस, आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ बिजी। And what new things have you learned during this lockdown? न्यू थिंग्स से वैसे मैं घर के सारे काम तो करता ही था, बट थोड़ा खाना बनाने में मैं कुछ नई नई डिशेस जो है वो मैंने एक्सप्लोर की है। Wow. सो डिफरेंट डिफरेंट डिशेस को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम थोड़े बहुत गाने जो हम मैं और मेरा भाई जो एक्सप्लोर कर रहे थे, उसमें थोड़ा रिहर्स करने के लिए, थोड़ा उसमें और डीपर जाने के लिए वक्त मिल जा रहा है। सो दैट इज बीन वेरी गुड पार्ट ऑफ दिस लॉकडाउन कि ये कुछ नया हो रहा है मेरे साथ। और अगर बात करें अपने फ्रेंड्स को मिस करना मुंबई में, क्योंकि यूजुअली आप जब एक्टर्स मुंबई में रहते हैं तो जब आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है तो आप अपने को स्टार्स को मिल लेते हैं या फिर दूसरे फ्रेंड्स को मिल लेते हैं इंडस्ट्री के। बट नाउ विद दिस लॉकडाउन एंड एज यू सेड कि आप गुजरात में हैं, तो कितना मिस कर रहे हैं अपने को स्टार्स से मिलना या सी बहुत एक्चुअली बताऊं तो बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं मैं उन्हें, क्योंकि क्या है कि वर्चुअली तो हम सब एक दूसरे से बात कर ही रहे हैं, वीडियो कॉल्स एंड, but that physical presence, that warm hugs, which is so necessary and which is so important to get that positive vibe and energy back to you. तो वो मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ। वरना आई एम वेरी मच इन टच विद एवरीवन, आई एम वेरी मच इन टच विद ऑल दी माय कास्ट मेंबर्स, लाइक माय कास्ट एंड क्रू फ्रॉम नजर, माय फ्रेंड्स आउट देयर, तो सब बहुत टच में है। बट वही एक है कि एक फिजिकल प्रेजेंस जो है एक दूसरे की, वो थोड़ी उसकी कमी महसूस हो रही है। बट आई थिंक अभी वक्त ये है कि हमें फिजिकली ना मिलना चाहिए, ताकि जो भी हम जो पैंडेमिक से लड़ रहे हैं उसको हम हम कंटेन कर पाए। सो यस, आई फील वर्चुअली जितना मिल सको आप मिलो फिलहाल, बाद में जब सब ठीक हो जाएगा तब फिजिकली भी मिल लेंगे। जी बिल्कुल। लॉकडाउन का वक्त काफी सारा टाइम अपने आप पर भी ध्यान देने का था, अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने का था, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वक्त बहुत स्ट्रेसफुल भी हो गया, स्पेशली व्हेन पीपल हैड नो वर्क। सो इन दैट फ्रंट यू वर लकी कि आपका शो जस्ट खत्म हुआ था एंड यू नीडेड दैट ब्रेक बिफोर जंपिंग ऑन टू सम अदर प्रोजेक्ट। बट फिर भी वो इनसिक्योरिटी एज एन एक्टर तो रहती है कि अगला शो कब मिलेगा, और ऐसे पैंडेमिक में क्या लोग नए शोज लॉन्च भी करेंगे या नहीं। एज एन एक्टर आप किस स्टेटस से गुजर रहे हैं इस वक्त? सी फिलहाल मैं एक्चुअली बताऊं तो मैं एक बहुत पॉजिटिव फ्रेम में हूँ, बिकॉज देखो अब ये जो हुआ है इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। सो रादर कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड एट द सेम टाइम प्रे फॉर गुड ऑफ द अदर्स। सब जो तकलीफ में उनके लिए आप प्रे करें तो उनकी दुआएं भी आपको लग जाएगी और काम तो मिल जाएगा, काम का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इट्स जस्ट दैट अभी फिलहाल वक्त है कि हम एक दूसरे को का हाथ पकड़े और एक दूसरे के साथ रहे और एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्स दे। दैट्स द ओनली थिंग राइट। काम तो जब शुरू होने वाला है हो ही जाएगा, वैसे कोई काम की इनसिक्योरिटी नहीं है। बट only thing is that कि right now we have to keep our minds correct and not allow the negativity to enter it and not allow क्योंकि काफी सारे incidents भी हो गए, जैसे कि for example सुशांत सिंह का जो हुआ and lot of people who committed suicide. So I feel right now is the stage where we have to be sane and we have to be in a positive frame of mind. काम डेफिनेटली जैसे ही शुरू होता है, जैसे शुरू हो भी रहा है, अभी शुरू हो गया है कुछ चीजें, वो आएगा, वो डेफिनेटली आएगा। काम कहीं नहीं जाने वाला। फिलहाल बस आपको अपने माइंड को अच्छे पॉजिटिव फ्रेम में। And talking about rejection and failure or success, हर्ष, आपका टीवी इंडस्ट्री में या फिर मॉडलिंग में, how was your initial period? Did you come across rejections? क्या आपने भी फेस किए हैं, और कैसे अगर फेस किए तो how did you deal with them that time? I have faced a lot of rejections, बहुत ज़्यादा, because frankly speaking it's been 15 years in the industry. ये कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 साल हुआ है और मैं ये कर रहा हूँ। It's been 15 years. तो जो 15 साल की जर्नी है उसमें यहाँ तक पहुंचने में जितने रिजेक्शन शायद मैंने फेस किए हैं उतने मैंने शायद एक्सेप्टेंस उतना फेस नहीं किया है। एंड एज एन एक्टर एवरी डे देयर इज अ वॉर विद इट। आप हर रोज किसी एक ऑडिशन पर जाते हो और वहां पर आपको 90% रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, 10% सक्सेस फेस करना पड़ता है, क्योंकि आप एंड इट्स नॉट एन एक्टर्स फॉल्ट ऑल्सो, ना कि सामने वाले का फॉल्ट, क्योंकि हर टाइम आप करेक्ट जगह पर नहीं होने वाले, या आप हर टाइम आप जो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है या आपका जो बॉडी बिल्ड है या पर्सनालिटी है वो हर रोल में फिट नहीं करनी होती। राइट। सो यू गो एंड गिव। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एड्स काफी की है मॉडलिंग में, काफी सारी अराउंड 92 एड्स की है मैंने, पर 92 एड्स करने में मैंने कुछ 5-6 हजार ऑडिशन लिए, तब जाके मैंने 92 एड्स की। तो 5-6 हजार ऑडिशंस और 92 उसका फल मिलना, द रेशियो इज नथिंग। सो दैट रिजेक्शन तो हमेशा रहेगा ही, बिकॉज दिस लाइन इज सच, दिस इंडस्ट्री इज सच, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आई फील के हमेशा यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। यू स्टार्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड द थिंग स्टार्ट टर्निंग टू योर सेल्फ। The day you start questioning yourself, yes, question करना चाहिए, questioning yourself as in you question about how you can do this thing better. But ये question है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे कर पाऊंगा, that shouldn't come. Your belief in yourself has to be there. And मेरा एक दूसरी बात भी माननी है कि there is no competition around you. The only competitor which you have is you yourself. What about relationship? कब शादी करोगे? Relationship status is single right now and I don't plan to get married very soon. So all the single girls, yeah. How was your experience working on Nazar, and do you consider it as your turning point in your career? Definitely, because देखो पिछले 14 साल में मैं आपके साथ कभी लाइव नहीं आया, बट आफ्टर नजर आई डिड with times. So I think this is the turning point of my life, and this is one of the step which I have climbed up. And Nazar was an amazing experience, क्योंकि क्या है, मुझे वैसे भी ना एक्शन और साई-फाई जो भी सुपरनैचुरल जॉनर जो है वो बड़ा पसंद है। मैं पर्सनली बहुत उसे लाइक करता हूँ। तो जब आप कोई चीज बहुत पसंद करते हो तो उस पर काम करने का मजा दुगना हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम द कैरेक्टर वाज सच, बीइंग अंश दावंश, फिर उसमें डबल रोल भी आ गया था, फिर एक नेगेटिव एंटिटी भी आ गई थी। सो आई हैव प्लेड सो मेनी कैरेक्टर्स एक ही रोल में कि ऐसा मौका वापस मिलेगा, इतना चैलेंज वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि जो चीजें मैंने इसमें कर ली है, क्या वापस उससे ऊपर की चीजें मुझे करने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो लेट्स सी अब वो मिलता है कि नहीं मिलता है। बट नजर वाज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस,
Nazar has given me a stage where I could, where my opinions and where my thoughts are been cherished, and somewhere जहाँ पर मैं कुछ बोलता हूँ तो लोग उसे सुनते हैं. So it had made a lot of difference in my life. And what about reality shows, Harsh? Any reality show that gives you a kick or you want to do? I want to do Fear Factor for sure. I want to do any dance-based reality show for sure. बस ये दो ही. Why not Big Boss? मैं शायद उतना talented नहीं हूँ. क्यों? आपको नहीं लगता आप फिट बैठेंगे? नहीं, I see, you won't find me, gossiping or partying or fighting or anything like that. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग करते हैं वो सब वैसे ही है. उनको वैसे सिचुएशन में डालते उस वजह से वो वैसे बन जाते हैं. बट आई फील दैट why to dig out somebody's negativity when you can uplift their positivity. Piyansh _love_life wants to know, हर्ष आप नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हो या रियल टैलेंट को? सी बेसिकली नेपोटिज्म जो है वो एक बहुत ही डिबेटेबल इशू है. और क्या है कि अगर देखने जाए तो ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बीइंग के साथ कहीं ना कहीं नेपोटिज्म आता ही आता. हर इंसान पहले अपने जो लोग हैं उनके लिए कुछ करना चाहेगा, ना कि किसी और के लिए. सो ये एक बहुत ही डिबेटेबल इशू है. बट टैलेंट डेफिनेटली विल ऑलवेज विन ओवर any nepotism or anything that you would want to say, क्योंकि रियल टैलेंट जो होती है उसे कभी कोई दबा नहीं सकता है. और चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब बात सर्वाइवल की आएगी, जब बातें आएगी कि कौन ज्यादा एनर्जी या फिर कौन ज्यादा किसका करियर लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो टैलेंट ही आपका बना सकता है, ना कि नेपोटिज्म. बट यस, अगेन सेइंग कि नेपोटिज्म एक ऐसी चीज है जो मैंने पहले भी कहा कि हम सब में है और हम सब चाहेंगे कि पहले हमारे लोग जो हो उनका हम भला करें. सो या हर्ष, अगर टॉकिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, आप कौन से एक्टर्स को लुक अप करते हैं? किनके शोज आपने देखे हैं और आपको लगा है कि यार मुझे भी ये वाला रोल करना है, या wish I was offered this role and I could have played? सच बताऊं तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि मुझे वो रोल करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी और के रोल के बारे में ये करते हो तो आप उन हजारों लोगों की एबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं जिनको उन्होंने ये रोल दिया है. सो आई डोंट वांट टू डू एनी रोल कि मुझे वो रोल करना था. मुझे जो नया कुछ मुझे देंगे मुझे वो रोल करना पसंद है. जैसे फॉर एग्जांपल अंश दावंश जो भी था, which was totally new, which has never happened. So I would want to, and all my previous roles for that matter, maybe it's Sindbad or maybe सपने सुहाने लड़कपन में मैं मेंटली चैलेंज प्ले करता था, या फिर क्रेजी स्टूपिड इश्क में मैं कनिंग ब्रदर प्ले करता था, या पृथ्वीराज चौहान गोइंग बैक टू अ ट्रू लॉयल फ्रेंड. So I wouldn't want to do anybody's role. Anything that you offer me, I would want to give my best in that. And apart from that, yes, we have टेलीविजन पे बहुत अमेजिंग एक्टर्स है, अच्छे एक्टर्स है. और मेरा मानना तो ये भी है कि टेलीविजन एक्टर्स जो है आर मोर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग देन एनीबडी, क्योंकि हम जिस टाइम फ्रेम में और हम जिस प्रेशर में काम करते हैं, डेडलाइन के और कोई एक्टर्स करते हैं. क्योंकि इतना जल्दी मतलब तुरंत स्क्रिप्ट का आना और तुरंत उसको डिलीवर करना, इट्स नॉट एन इजी थिंग. सो यस, I would say that television actors, go through a lot, and television actors are way too capable of delivering performances. Thank you so much, Harsh. It was great chatting with you, and you be safe, be happy always, be positive, and take care of yourself. Thank you. Wish you the same. Thank you. Bye. Take care.